कभी आपने सोचा है कि हम अपने जीवन का सबसे कीमती पल अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? वो पल न भविष्य है न अतीत, वो पल है अब, वर्तमान। हम में से बहुत लोग जिंदगी की सबसे सुंदर बात को खो चुके हैं, वो है इस पल में पूरी तरह जीना। हर सुबह जब हम जागते हैं, हम या तो कल की चिंता में होते हैं या कल की यादों में उलझे हुए। लेकिन क्या आपने कभी उस मौन क्षण को महसूस किया है जब सब कुछ रुक जाता है? ना कोई सोच, ना कोई डर, बस एक शांति। उस पल में ही है सच्चा जीवन। और यही है इस किताब का सार, द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की शक्ति। एकार्ट टोले एक आम आदमी जो एक दिन मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, मैं खुद से तंग आ चुका हूं। और तभी उन्होंने एक बात समझी कि हमारे भीतर जो सोचने वाला है वही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है। उन्होंने अपनी सोच से दूरी बनाई और उस पल से जीवन एकदम बदल गया। क्या है द पावर ऑफ नाउ? ये कोई आध्यात्मिक कथा नहीं, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको सिखाता है कि कैसे अपने मन की आवाज से अलग हो सकते हैं, सोचों की भीड़ से बाहर निकल सकते हैं और कैसे वर्तमान को पूरी तरह जी सकते हैं। क्योंकि आपका दर्द तब तक बना रहता है जब तक आप वर्तमान से भागते रहते हैं। एक छोटा सवाल आपसे, क्या आप अभी इस वक्त पूरी तरह यहां हैं या आपका मन कहीं और है? सोचिए, अगर हम हर एक क्षण को पूरी चेतना के साथ जीना सीख जाएं, तो दुख, तनाव और भय खुद ही मिट जाएंगे। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि कैसे सोचें बिना सोचें, कैसे अपने मन से ऊपर उठें, कैसे इस पल में जिएं और सच्ची शांति पाएं। क्यों जरूरी है अब में जीना? क्योंकि भविष्य एक भ्रम है और अतीत सिर्फ स्मृति। असल में हम जो भी हैं हमेशा अब में ही हैं। अब ही एकमात्र जगह है जहां जीवन घटित होता है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां हम मिलेंगे खुद से, उस मैं से जो हर सोच से परे है। मन की आवाज और उसकी पकड़ से कैसे मुक्त हों। आप अभी इस समय क्या सोच रहे हैं? शायद ये सवाल आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही सवाल इस किताब की जड़ है। एकार्ट टोले कहते हैं, आपका मन एक जरूरी उपकरण है, लेकिन जब वही उपकरण आपके ऊपर शासन करने लगे, तब जीवन एक यातना बन जाता है। मन हमारा सबसे बड़ा धोखा। हम दिन भर सोचते रहते हैं, कल क्या हुआ, आगे क्या होगा, कौन क्या सोच रहा है, मैं क्यों असफल हो गया, मैं क्यों दुखी हूं। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इनमें से ज्यादातर सोचें बिल्कुल बेकार होती हैं? हमारे मन में चल रही 90% बातें या तो अतीत के पछतावे होती हैं या भविष्य की चिंताएं। और उस सोच में हम इतने डूब जाते हैं कि वर्तमान क्षण की खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं। हवा धीरे धीरे चल रही है, पक्षियों की आवाज है, सूरज की गर्माहट है, लेकिन आपका मन कह रहा है, कल बॉस ने कुछ कहा था, क्या मैं नौकरी खो दूंगा? मुझे और सफल होना चाहिए था। तो बताइए, क्या आप उस झील के किनारे हैं या अपने डर की दुनिया में? आपका शरीर वहां है, लेकिन आप वहां नहीं हैं। मन को देखने की कला। एकार्ट टोले कहते हैं, आप मन नहीं हैं, आप वो हैं जो मन को देख सकता है। मतलब, आप जब सोचते हैं मैं दुखी हूं, तो जरा रुकिए और सोचिए, कौन जानता है कि मैं दुखी हूं? वो जो जानता है वही है आपका सच्चा स्वरूप। वो है साक्षी जो केवल देख रहा है। जब आप देखना सीखते हैं तो आप सोच से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। मन से मुक्ति पहला कदम। पहला, ध्यान दीजिए अभी क्या सोच रहे हैं। दूसरा, उस सोच को नाम दीजिए। डर है, पछतावा है, भ्रम है। तीसरा, उसे पहचानते ही वो सोच कमजोर होने लगती है, क्योंकि जब आप अचेतन रूप से सोचते हैं तब सोच आपकी मालिक होती है, लेकिन जब आप उसे देख लेते हैं
तब आप मालिक बन जाते हैं। आपकी शक्ति क्या है? आपके पास एक शक्ति है, अपने मन को देख पाने की शक्ति। ये वही शक्ति है जिससे बुद्ध को ज्ञान मिला, इसी से महावीर मौन हुए और इसी से आप दुख से आज़ादी पा सकते हैं। अब आप तैयार हैं उस अगले कदम के लिए जहां आप सीखेंगे कि कैसे अब इसी क्षण में पूरी तरह जिया जाए। वर्तमान में जीने की कला, अब को पूरी तरह अपनाना। मान लीजिए आपके हाथ में एक फूल है, आप उसे देखते हैं, उसकी पंखुड़ियों को महसूस करते हैं, रंग, खुशबू, उसकी कोमलता। अब सोचिए, क्या आपने सच में फूल को देखा, या देखते वक्त आपके मन में ये चल रहा था कि ये फूल कहाँ से आया होगा, इससे फोटो लेनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर आपके मन में ये सब चल रहा था तो आप फूल को देख नहीं रहे थे, आप अपनी सोच देख रहे थे। अब में रहना मतलब क्या? अब में जीना मतलब है जो अभी हो रहा है उसे पूरी जागरूकता के साथ महसूस करना। न अतीत की परछाइयां, न भविष्य के सपने, बस अभी। लेखक का मूल संदेश। एकहार्ट टोले कहते हैं, जब आप वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो जो कुछ भी हो रहा है वही आपको मुक्त करता है। यानी जब आप वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो हर स्थिति, हर चुनौती एक शांति में बदलने लगती है। अब में कैसे जिए? 3 सरल उपाय। 1. सांस पर ध्यान दें। जब भी आपका मन भाग रहा हो, बस अपनी सांस को महसूस कीजिए। इन्हें देखें, कैसे हवा आपकी नाक से जा रही है, कैसे पेट ऊपर नीचे हो रहा है। ये आपको इस पल में खींच लाता है। 2. क्या मैं अभी जागरूक हूं? ये प्रश्न पूछें। अपने आप से दिन में कई बार पूछिए, क्या मैं इस समय पूरी तरह होश में हूं? ये सवाल एक अलार्म की तरह है जो आपको नींद से जगाता है। 3. वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करें। जो हो रहा है वही होना था। आप जो भी कर रहे हैं उसे 100% जागरूकता और स्वीकृति के साथ करें। एक्सेप्टेंस इज द गेटवे टू पीस। क्या होगा जब आप अब में रहना सीख जाएंगे? 1. चिंता कम होगी। 2. मन शांत होगा। 3. रिश्ते बेहतर होंगे। 4. छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस होगी। 5. आप ज्यादा गहरे महसूस करेंगे, ज्यादा सच होंगे और जिंदगी पहली बार आपकी लगेगी। एक छोटी कहानी। एक साधु जंगल में बैठा ध्यान कर रहा था। एक व्यक्ति ने जाकर पूछा, आप क्या करते हैं यहां बैठकर? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं सांस लेता हूं, महसूस करता हूं और बस यहां रहता हूं। व्यक्ति बोला, बस इतना ही? साधु ने कहा, इतना ही, लेकिन यही सब कुछ है। आप भी साधु की तरह हर पल को गहराई से जीना सीख सकते हैं। इसमें न पैसा लगता है, न समय, बस जागरूकता चाहिए। दर्द, डर और नकारात्मक भावनाओं से कैसे छुटकारा पाया जाए, वो भी बिना भागे, बिना दबाए, सिर्फ स्वीकृति और साक्षी भाव से। दर्द, डर और नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति की राह। हम सब ने जीवन में दर्द झेला है। कभी किसी की बात चुभी, कभी कोई सपना टूटा, कभी अकेलापन सताया, और हर उस दर्द के साथ एक भावना हमारे भीतर जमती चली गई। एकहार्ट टोले इस जमी हुई भावना को कहते हैं पेन बॉडी, दर्द की शरीर में बनी स्मृति। पेन बॉडी क्या है? आपका शरीर और मन हर पुरानी भावनात्मक चोट को अपने अंदर संजो कर रखता है। जब कोई पुरानी बात याद आती है या कोई इंसान कुछ ऐसा कह देता है जो उस पुराने जख्म को छू देता है, तो वो पेन बॉडी अचानक सक्रिय हो जाती है। आपको गुस्सा आता है, आप दुखी हो जाते हैं, बिना समझे प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जैसे किसी ने आपकी आत्मा की नस को छू लिया हो। नकारात्मकता का चक्र। जब पेन बॉडी जागती है तो वो आपको पकड़ लेती है। आप स्वयं नहीं रहते। आपका व्यवहार, आपकी सोच सब पेन बॉडी के नियंत्रण में आ जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है रोना, चिल्लाना, खुद को दोष देना, दूसरों को चोट पहुंचाना। आप सोचते हैं मुझे दुख पहुंचाया गया, लेकिन असल में दुख भीतर से बाहर आया। इसका समाधान क्या है? टोले कहते हैं कि पेन बॉडी को हराना नहीं है, उसे देखना है, सिर्फ देखना। साक्षी बनना ही मुक्ति है। एक छोटी प्रक्रिया।
दर्द को समझने और छोड़ने की। पहला, रुकिए। जब आप अंदर से बेचैन हो तो थोड़ी देर चुप हो जाइए। दूसरा, महसूस कीजिए उस भाव को शरीर में कहाँ महसूस कर रहे हैं, सीने में, पेट में, गले में। तीसरा, नाम दीजिए, यह गुस्सा है या अस्वीकार है या डर है। चौथा, स्वीकार कीजिए, उसे दबाइए मत, भागिए मत, बस महसूस कीजिए। पांचवा, साक्षी बनिए, कहिए, मैं इस भावना को देख रहा हूं, ये भावना मैं नहीं हूं। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो पेन बॉडी अपनी शक्ति खो देती है। भावनाएं आकर चली जाती हैं, जैसे समुद्र की लहरें आती हैं, टकराती हैं और लौट जाती हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती हैं। अगर आप उन्हें पकड़ते नहीं हैं तो वे खुद ही लौट जाती हैं। लेखक का सबसे बड़ा संदेश, आप जो भी महसूस करते हैं वो आप नहीं हैं। आप वो हैं जो हर भावना को देख सकता है, जान सकता है और आखिरकार छोड़ सकता है। जब आप दर्द को अपनाते हैं, जब आप किसी दर्द को स्वीकारते हैं, तो वो आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको गहरा करता है। जैसे कोई बीज अंधेरे में दबकर धीरे धीरे एक पेड़ बनता है, वैसे ही आपका दर्द आपको जागरूकता में बदल सकता है। अब आप तैयार हैं अपने जीवन को पूरी तरह नए नजरिए से देखने के लिए, क्योंकि अब हम पहुंचेंगे अंतिम भाग में। आध्यात्मिक जागृति, अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ना। आपने पूरी किताब सुनी। अब सवाल यह है, आप कौन हैं? क्या आप एक नाम हैं, एक शरीर हैं, आपके विचार हैं, या फिर आपकी पहचानें जैसे बेटा, मां, कर्मचारी, नेता? इन सब के परे एक ऐसी उपस्थिति है जो बस है, बीइंग, अस्तित्व। एखार्ट टोले कहते हैं कि आप विचार नहीं हैं, भावना नहीं है, अनुभव नहीं है, आप उस सब के पीछे मौजूद जागरूकता है। इस जागरूकता को ही वो कहते हैं बीइंग, अस्तित्व। वो एक शांति है जो तब महसूस होती है जब आप बस होते हैं, कुछ नहीं करते, कहीं नहीं जाते, कोई बनने की कोशिश नहीं करते। अब में ठहरना, जीवन का सार। आध्यात्मिक जागृति का मतलब है हर क्षण को पूरी तरह जीना। कोई लक्ष्य नहीं, कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ ये क्षण। जब आप अब में होते हैं तो समय रुक जाता है और जीवन आपके भीतर खुलता है। क्या होता है जब आप जागते हैं? जब कोई इंसान जागता है तो वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। वो हर चीज को एक खेल की तरह देखता है, एक सपना, एक लीलाधर मंच। दुख आता है तो वो उसे स्वीकारता है, खुशी आती है तो वो उसमें भी लिप्त नहीं होता। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। आप वो आकाश हैं, ना कि बदलते हुए भाव। जीवन अब एक अभ्यास नहीं, एक अनुभव बन जाता है। जब आप साक्षी बनते हैं तो जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, रिश्ते सरल हो जाते हैं, निर्णय सहज हो जाते हैं, मन शांत रहने लगता है और आत्मा खिलने लगती है। तब आप छोटे छोटे पलों में भी एक गहराई महसूस करते हैं जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो अब आगे क्या? टोले कहते हैं कि अब से जब भी आप जागें तो एक छोटा पल रुकें और अपने भीतर उतरें। हर दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने मन से हटकर अब में ठहरें। ये छोटे पल धीरे धीरे आपके भीतर एक क्रांति लाएंगे। अंतिम संदेश, आप कोई भी बन सकते हैं, कोई भी सपना देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्वयं को नहीं जाना तो सब अधूरा है। और अगर आपने अभी में जीना सीख लिया तो जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। द पावर ऑफ नाउ केवल एक किताब नहीं है, ये एक दिशा है, एक दृष्टि है और एक द्वार है अपने भीतर के असीम प्रकाश तक पहुंचने का।